दोस्तों, सही और उचित उत्तर लिखने के साथ साथ प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन किसी भी बोर्ड परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती है। चाहे परीक्षा सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड की हो, छात्रों की अच्छी स्कोरिंग प्रेजेंटेशन पर काफी हद तक निर्भर करती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछा करते हैं कि सर, हम एग्जाम में आंसर को कैसे लिखें, अपने उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रदर्शित करें, हम अपने आंसर शीट का प्रेजेंटेशन कैसे करें जिससे हमें ज्यादा अंक प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट के अंतर्मन में चल रही होती है और इसका उत्तर भी लगभग सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आपको आपका आंसर शीट दिया जाता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक फिलअप करें। आप उसे अत्यंत सावधानी से फिलअप करें। आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कोड या फिर जो भी चीजें वहां पर दी जाती हैं उसे ध्यानपूर्वक फिलअप करें। डिटेल्स भरने के बाद आप फिर एक बार देख लीजिए कि जो आपके द्वारा लिखी गई है वह ठीक है या नहीं। आपका रोल नंबर, सेंटर कोड और सभी चीजें आप एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होते हैं वो टाइम आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। तो आप एक बार पेपर को पढ़ लीजिए और जब आपको अपने आंसर लिखने की बारी आए तो आप उसी क्वेश्चन से अपने आंसर लिखना प्रारंभ करें जिसका आंसर आपको आता हो। सबसे पहले दोस्तों, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम के 1 महीने पहले से 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग आप लिखना आरंभ कर दें। इस तरीके से भी आप अपने हैंडराइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा काम जो है, आपको एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर के बीच गैप नहीं देते, जिसके कारण उनके आंसर्स ओवरलैप हो जाते हैं और एग्जामिनर को पढ़ने और आपके आंसर्स को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। आपके उत्तर का हर शब्द एग्जामिनर को आसानी से समझ आनी चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को प्रभावित करती है, जिससे आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ती है। प्रत्येक उत्तर को लिखने के बाद 1 या 2 पंक्ति छोड़ दें ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करते वक्त एग्जामिनर को 2 उत्तरों में एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तीसरा काम दोस्तों, आप अपने हेडिंग और डायग्राम को मेंटेन रखिए। कॉपी चेक करते समय आपकी हेडिंग और आपकी डायग्राम को ज्यादा देखी जाती है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप अपने हेडिंग और अपने डायग्राम को ठीक ठाक लिखें। अगर आप उस विषय से संपर्कित चीजों को कम जानते हैं जो पूछी जाती है तो आप कम ही लिखें। आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें, पर लिखें वही चीजें जो टॉपिक से संपर्कित हो। तो दोस्तों, ये थे वो 3 चीजें जो टॉपर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फॉलो करता है। ये चीजें आपको भी समझनी होंगी। दोस्तों, अगर आप अपने उत्तरों को लिखते समय इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप हर एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।